लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। आवाज़ बिल्कुल नहीं है, थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए तब काम बनेगा। तमाम तारीफ़ें, हम्द व सताइश, किबरियाई और बुज़ुर्गी, अज़मत व जलालत उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व सज़ावार है जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, मुरब्बी और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो उसके आखिरी नबी और रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, अल्लाह जल्ला शानुहु का बेपाया एहसान है, उसका बड़ा फ़ज़ल है, करम है, बेशुमार नेमतें उसने हमारे लिए तैयार कर रखी हैं। दिनों रात हम अल्लाह की इतनी नेमतें इस्तेमाल करते हैं कि उन नेमतों को अगर हम गिनना चाहें, काउंट करना चाहें, शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। हमारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, जवाब दे जाएगा। लेकिन रब की नेमतों को हम गिन नहीं सकते। खाने पीने की नेमत, कितनी चीज़ें हम अनवा अक़साम की ग़िज़ाएँ खाते हैं और कितने मशरूबात हैं जिन्हें हम हलक के नीचे ले जाते हैं, अपना कलेजा ठंडा करते हैं। पहनने ओढ़ने की चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियाँ, आल व औलाद की नेमत, माल व दौलत की नेमत, तिजारत की नेमत, सेहत तंदुरुस्ती की नेमत, अमन व अमान और चैन व सुकून की नेमत, गर्ज़े की ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार कर रखी हैं। लेकिन अफसोस कि हम रब की नेमतें इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सही मानों में जिस तरह
अल्लाह का इन नेमतों पर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और रब का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। हम नहीं बन पाते, हमें शुक्रिया का सलीका ही नहीं आता, शुक्रिया का फन नहीं आता कि हम उस पालनहार, उस परवरदिगार और उस मुनइम हकीकी का सही मानों में शुक्रिया तो अदा कर लें। कुरान ने इसी का तज़किरा किया है। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। ओ लोगों, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तो इन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, बेशक इंसान बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा नाशुक्रा है। थोड़ा मोड़ा नहीं, अल्लाह ने कहा ज़लूमुन कफ़्फ़ार। जो अरबी जबान जानते हैं, ये दोनों मुबालगे के सेगे हैं। मुबालगा का मतलब ये होता किसी चीज का बड़ा हो जाना। बहुत बड़ा जालिम है और बहुत बड़ा नाशुक्रा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है इस आयत करीमा की तफसीर में दो माना बताया है। इंसान बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा नाशुक्रा है। ज़लूम का एक मतलब मुफस्सिरीन ने यह बताया है, अल्लज़ी यज़लिम नफ्सहु बिल मासिया, जो शख्स अपनी जानों पर मासियत करके, अल्लाह की नाफरमानी करके जुल्म करता है, वो भी बहुत बड़ा जालिम है। भी अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया है कि हम अल्लाह की नाफरमानी करें, अल्लाह को नाराज करें। अगर हम ये जुर्म करते हैं तो गोया हम अपनी जानों पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। एक माना तो ये बताया है। दूसरा माना इस लफ्ज का या इस आयत करीमा के इस टुकड़े का ये बताया है मुफस्सिरीन ने, बहुत बड़ा जालिम से मुराद वो भी है जो नेमत को उसकी तरफ मंसूब कर देता है जहां से नेमत मिली नहीं है। नेमत मिली किसी और दर से है, लेकिन इंसान कितना बड़ा जालिम है। इंसान की धांधली देखिए, उसकी ज्यादती देखिए। नेमत दे कोई और रहा है और मंसूब किसी और की तरफ कर रहा है। यह नेमत हमें फलाने दर से मिली है, फलाने दरबार से मिली है, फला खानका से मिली है, फला पीर और फकीर से मिली है, फला वली से मिली है, बुजुर्ग से मिली है। और मिली कहां से है? अल्लाह की तरफ से। हाय हाय, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे तो यह भी सलीका नहीं कि उस नेमत को मुनइम हकीकी अपने पालनहार और परवरदिगार की तरफ मंसूब कर दे कि यह नेमत मुझे अल्लाह के दर से मिली है। और अल्लाह के अलावा मेरे भाई कोई दे भी क्या सकता है? सारे बंदे अल्लाह ही के दर के फकीर हैं और सिर्फ अल्लाह दाता है, वो गनी है। उसके अलावा न कोई गंज बख्श है, न कोई दाता है, न कोई मुश्किल कुशा है। हमारे वहां लोगों ने मनमाने तरीके से बहुत सारे सोर्सेज और जराए बनाए हुए हैं कि हम यहां से भी ले लेंगे, वहां से भी ले लेंगे। हमारे वहां रात भर गा गा के पढ़ते हैं शेर, अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह अकेला है, वहदत का मतलब अकेला, लेना देना उसका काम नहीं है, वो अकेला है सो अकेला है। अरे लेना देना ये तो हम दूसरों से कर लेंगे। कितनी बड़ी धांधली है मेरे भाई, कितनी बड़ी ज्यादती है। लोगों ने अल्लाह को मिट्टी का माधो बना के बिठा दिया, अर्श पे बैठा है, अकेला है, उसकी झोली में वहदत के अलावा कुछ है ही नहीं। वो लेना देना तो हम तो दूसरों से ले लेंगे। है कोई जो किसी की झोली भर दे अगर अल्लाह ना भरना चाहे? है कोई जो किसी को बेटा बेटी दे दे अगर अल्लाह ना देना चाहे? है कोई जो बीमारी से शिफा दे दे अगर मौला ना देना चाहे? है कोई जो कारोबार और तिजारत में बरकत दे दे अगर मौला ना देना चाहे? इसलिए मेरे भाइयों, बहुत बड़ा जालिम और नादान है इंसान, और नाशुक्रा भी है। कफ्फार का मतलब बहुत बड़ा नाशुक्रा। तो नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन शुक्रगुजारी का सलीका हमें नहीं आता। वही हम बताना चाहते हैं कि अपने पालनहार परवरदिगार का शुक्रिया हमें कैसे अदा करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि शुक्रिया का सही माना और शुक्रिया का तरीका क्या है, शुक्रिया के अरकान क्या हैं और शुक्रिया अदा कैसे होगा। और ये तो कुरान ने कह दिया है, वह कलीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे थोड़े बंदे शुक्रगुजार हैं। नेमत तो सभी इस्तेमाल करते हैं लेकिन शुक्रिया मेरे थोड़े बंदे मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए ओ अल्लाह के प्यारे बंदो, जब भी अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई नेमत मिले, आलो औलाद मिले, बेटा बेटी मिले, बीमारी में शिफा मिले, कारोबार में बरकत मिले, बेटे को नौकरी मिले, आपका प्रमोशन हो जाए, आपको अच्छी और नेक बीवी मिल जाए, आपको औलाद की दौलत से अल्लाह मालामाल कर दे, कोई भी खुशी मिले, फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाइए मेरे भाई। ये हमारे नबी ने शुक्रिया का तरीका सिखाया है। कायनात के इमाम मदनी सरदार को जब कोई खुशी लाहिक होती थी, कोई खुशखबरी कोई लेकर आपके पास आता था, खर्र लिल्लाहि साजिदा, अल्लाह के सामने फौरन सजदे में गिर जाते थे शुक्रिया अदा करने के लिए। कोई खुशखबरी मिले फौरन अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाइए कि अल्लाह जो कुछ मिला है तेरे फजल से मिला है, तेरे करम से मिला है, तेरा एहसान है मौला, तू ना देता। लेकिन कुछ लोग हमारे अपने भाई, उनकी बात तो जाने दीजिए जो बेचारे शिरक बिदात में डूबे हुए हैं, हम अपने घर का जायजा ले लेते हैं। और हम लोग शुक्रिया, जो लोग कहते हैं हम सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं, क्या हमारे वहां ना शुक्रिया नहीं है? क्या हमारे सारे भाई शुक्रिया का सलीका सबको आता है? कितने लोग ऐसे हैं जब कोई नेमत मिलती है, कोई दौलत मिलती है, उसको अपनी ज़हानत की तरफ, अपने टैलेंट की तरफ, अपनी मेहनत की तरफ मंसूब कर देते हैं। यह भी ना शुक्रिया। बाज लोग ये सोचते हैं हमें दौलत मिल रही है, हम मालदार हो रहे हैं, मेरे अंदर इतनी सलाहियत है, इतनी काबिलियत है, इतनी ज़हानत है, इतना मैं जीनियस हूं, ब्रिलियंट हूं, मैं दौलत नहीं कमाऊंगा तो क्या आप कमाएंगे? मेरे जैसी सलाहियत है आपके अंदर, मेरे इतना दिमाग है आपके अंदर, तो मैं अपने दिमाग, अपनी सलाहियत, अपनी लियाकत, अपनी काबिलियत की वजह से दौलत कमा रहा हूं। मगर इंसान भूल जाता है कितनी सलाहियतों के मालिक, कितने आला दिमाग वाले, कितने ब्रिलियंट और जीनियस लोग सुबह से शाम तक मक्खियां मारते रहते हैं, फूटी कौड़ी के लिए भी तरस जाते हैं, उनके पास दौलत क्यों नहीं आती? बताइए मुझे आप, कितने जीनियस अक्ल वाले पाई पाई को तरसते हैं, और आपको अल्लाह दे रहा है तो आप अल्लाह का शुक्रिया कहे नहीं अदा करते? क्यों नहीं कह देते जब आपको नेमत मिली,
मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरे रब का एहसान और फजल है। मेरे रब का एहसान ना होता, फजल ना होता, ना मैं ये दौलत कमा पाता, ना अपनी तिजारत और कारोबार को आगे बढ़ा पाता। बेटे का सिलेक्शन हो गया, कहीं बड़ा दाखला मिल गया, प्रमोशन हो गया, आदमी सरकारी नौकरी पे है। आदमी कहता है यार मेरा बेटा बड़ा जीनियस था, बड़ा ज़हीन था यार, एक ही साल में उसने कंपटीशन बीट किया और देखो MBBS में उसका दाखला हो गया, नीट उसने टॉप कर लिया, उसने फला नेट का एग्जाम दिया और निकाल ले गया। मेरे बेटे के अंदर है इतनी सलाहियत, क्यों नहीं कह देते मेरे रब का फजल था तो मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया, मेरे रब का करम और एहसान था कि मेरा प्रमोशन हो गया, मेरे कारोबार में मौला ने बरकत अता कर दी। कभी भी मेरे भाइयों किसी भी नेमत, किसी भी दौलत, किसी भी तरक्की को अपनी ज़हानत, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत, जद्दोजहद और अपनी अक्ल और दानाई की तरफ मंसूब नहीं करना, वरना आप भी नाशुक्रों की लिस्ट में आपका भी नाम आएगा। सुन लीजिए, हम अपने भाइयों से ये बहुत सब कुछ सुनते रहते हैं दिनों रात। कितने लोग एक दूसरे को ताने देते रहते हैं। कोई अगर पैसा कमाने लगता है, दूसरा बेचारा नहीं कमा पाता, वो भी हाथ पैर मारता है, मगर किस्मत, तुम नहीं कुछ कर पाओगे, तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है, लियाकत नहीं है, तुम्हारे अंदर टैलेंट ही नहीं है। और मेरे अंदर है सो मैं कमा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, सुबह से शाम तक भाग रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर अक्ल दानाई से रोजियां मिलती तो ये जानवर भूखे मर जाते। ये जानवर भूखे मर जाते जिनके पास कोई अक्ल नहीं है, मगर मेरा मौला उनको भी खिला रहा है, पिला रहा है। कभी भी किसी भी नेमत को अपने बाजू की तरफ, अपनी मेहनत और सलाहियत और ज़हानत की तरफ मंसूब नहीं करना। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। टाइटैनिक जहाज बर्तानिया का डूब गया, तकरीबन 1912-13 की बात बता रहा हूं, 100 साल से ज्यादा हो गया। टाइटैनिक शिप जो बर्तानिया के माहिरीन ने बनाया था, लाखों लाखों डॉलर खर्च करके, पूरी टीम इंजीनियरों की, माहिरीन की, दुनिया का नंबर 1 शिप जब बन के तैयार हुआ, गुरूर आ गया उन्हें। उसके मालिक ने कहा ये जहाज, ये कश्ती जो मैंने बनवाई है, तकदीर भी इसे नहीं डुबो सकती, तकदीर भी इसे नहीं डुबो सकती। अपने पहले ही सफर में 4 दिन सफर करने के बाद बहरे ओकियानूस में ये जहाज डूब गया। आप गूगल पे जाइए, विकिपीडिया पे जाइए, आप सर्च कीजिए टाइटैनिक शिप, पूरी तफसील। 1500 से जायद लोग मारे गए। और इसके मल्लाह ने, जो कश्ती चला रहा था, इतना गुरूर था, उसने लाइफ बोट भी नहीं रखी थी ढंग से, थोड़ी सी रखी थी, यार डूबेगी नहीं कश्ती। इतनी सलाहियत इसमें लगी हुई है, इतने आला आला दिमाग वाले इसमें काम किए हैं कि तकदीर भी इसको नहीं डुबो सकती। तो एहतियात करने की क्या जरूरत है, लाइफ बोट की क्या जरूरत है। बचाने के लिए जो छोटी छोटी कश्तियां होती हैं, हादसे के वक्त नहीं रखी थी, वो थोड़ी सी रखी थी। और बाजू से गुजरने वाली कश्तियों ने जब टाइटैनिक शिप के मल्लाह से कहा आगे बर्फ के बड़े बड़े तोदे हैं समंदर में और इतनी तेज कश्ती मत चलाओ, हादसा हो सकता है। उसने कहा हो ही नहीं सकता कि हमारा जहाज डूब जाए। सो वो बड़ी तेजी के साथ कश्ती दौड़ाता रहा। 4 दिन के सफर के बाद एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे से टकरा कर यह कश्ती चूर चूर हो गई और समंदर की तह में समा गई। एक कश्ती और बनी थी, कुरान ने उस कश्ती का नक्शा खींचा है और वो कश्ती अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह ने बनाई थी अल्लाह के हुक्म से।
सफीने नूह जिसको कहा जाता है, बहुत भारी भरकम कश्ती और कई मंजिला कश्ती। जब कश्ती हजरत नूह बना रहे थे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, ताने दे रहे थे, अभी तो कोई बारिश नहीं, कोई सैलाब नहीं, ये कश्ती चलेगी कहां, खुश्की में चलेगी कहां। हजरत नूह अल्लाह के हुक्म से बना रहे, जब कश्ती बन के तैयार हो गई और अल्लाह का अजाब आया, तन्नूर से भी पानी निकलना शुरू हुआ, आसमान से भी बारिश शुरू हुई, इतनी खतरनाक की देखते देखते खतरनाक सैलाब, लोग डूबने लगे। थोड़े से लोग जो हजरत नूह पर ईमान लाए थे, और हर चीज का जोड़ा जोड़ा भी हुक्म हुआ था कि इसमें बिठा लो। जब ये कश्ती बन के तैयार हो गई, हजरत नूह ने, मेरे भाइयों, अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा। हजरत नूह का सीना कभी चौड़ा नहीं हुआ। खाक सारी देखिए, इनके सारी देखिए, अपने मानने वालों से क्या कह रहे हैं, कालर कबू फीहा। हजरत नूह कहते हैं, ओ मेरे मानने वालों, जो लोग मेरे ऊपर ईमान लाए हो, इस कश्ती में सवार हो जाओ। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। इस कश्ती का चलना भी अल्लाह के हुक्म से है, इसका ठहरना भी अल्लाह के हुक्म से है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। ओ मेरे भाइयों, इस कश्ती में सवार हो जाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा है, जब बिस्मिल्लाह कहते थे कश्ती ठहर जाती थी, जब अल्लाह का नाम लेते थे तो कश्ती चल पड़ती थी। स्टीयरिंग ये बिस्मिल्लाह को बना लिया। मेरा कोई कमाल, मेरा कोई टैलेंट नहीं है, मेरी कोई ज़हानत इसमें नहीं है, सब कुछ मेरे परवरदिगार के हुक्म से है। अल्लाह के हुक्म से ये कश्ती चलेगी, और अल्लाह के हुक्म से जहां मेरा मौला हुक्म देगा वहां रुकेगी जाके। जूदी पहाड़ पे ठहर गई। इतने शुक्रगुजार बंदे थे हजरत नूह। कुरान ने, मेरे भाइयों, ऐसे ही उन्हें अब्दन शकूरा का खिताब नहीं दिया। कुरान कहता है, कुरान पढ़िए मेरे भाइयों, वो कश्ती टाइटैनिक जहाज जो डूब गया, उसके मल्लाहों को गुरूर हो गया था। उन्होंने इसको अपनी सलाहियत, अपने टैलेंट, अपनी ज़हानत की तरफ मंसूब किया। हजरत नूह अल्लाह की नेमत तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन फौरन अपने रब का शुक्रिया अदा करने लगते थे। कुरान कहता है, दुर्रियत मन हमलना मानू, वो जुर्रियत जिनको नूह के साथ हमने कश्ती में सवार किया। जरा तुम लोग भी शुक्रिया का सलीका अपने पैगंबर से सीख लो। इन्नहु काना अब्दन शकूरा। मेरे बंदे नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बंदे थे। ये टाइटल अल्लाह ने उन्हें दिया, क्या? अब्दन शकूरा। शकूरा भी मुबालगे का सेगा है। एक होता है शाकिर, शुक्रिया अदा करने वाला। शकूरा बहुत बड़ा शुक्रगुजार बंदा। तो सिर्फ शाकिर नहीं, बहुत बड़े शुक्रगुजार बंदे थे हजरत नूह। क्यों मालूम है? मुफस्सिरीन ने लिखा है, हजरत नूह की शुक्रगुजारी का ये आलम था। खाना खाते थे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे, पानी पीते थे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे, कपड़ा पहनते थे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे। कदम कदम पे अल्लाह के ये पैगंबर अल्लाह ही का शुक्रिया अदा करते थे। इसीलिए कुरान ने उन्हें अब्दन शकूरा का टाइटल दे दिया। बहुत बड़े शुक्रगुजार बंदे थे हजरत नूह। और यही तालीम हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत के लोगों को सिखाया है। यही तालीम हमें मिली है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल्लाह लयर्ज़ा अनिल अब्दी। अल्लाह उस बंदे से खुश हो जाता है, इदा अकल लकलत फयहमदुहु अलैहा। जब बंदा खाना खाता है, उस खाने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, फौरन दुआ पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी हादा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना खिलाया। अगर मेरा मौला मुझे खाना न खिलाता तो मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि मैं खाना खा लेता।
और अल्लाह उस बंदे से खुश होते हैं जब पानी पीता है, उस पर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। मेरा मौला अगर तौफीक न देता तो मेरा हलक ठंडा न होता, मेरा कलेजा तर न होता, मैं एक गिलास ठंडा पानी नहीं पी सकता था अगर मेरे रब का फजल ना होता। ये छोटी छोटी चीजों पे भी शुक्रिया अदा करना सीखो। आप क्या सोचते हैं, शुक्रिया कोई बहुत भारी नेमत मिल जाए, कहीं बंगला बन जाए, हाँ जुहू पे बंगला बना लिया तो बोले आप यार कोई बड़ी नेमत मिलेगी तब ना शुक्रिया अदा करेंगे। BMW गाड़ी से कम पे क्या शुक्रिया यार, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है। कोई बोलता मेरे पास साइकिल है, क्या शुक्रिया, साइकिल है। लोग तो आजकल 4 व्हीलर से चल रहे हैं। मेरे भाई शुक्रिया की बात अगर मैं करूं, ये ठंडा पानी जो पीते हो ना, इसके बारे में भी अल्लाह सवाल करेंगे, शुक्रिया अदा किए थे कि नहीं किए थे। कायनात के इमाम मदनी सरदार से सलीका सीख लो मेरे भाई। एक बार अल्लाह के रसूल दोपहर के अंदर जब आप घर से बाहर नहीं जाते थे, एक बार भूख की शिद्दत से कायनात के इमाम मदनी सरदार घर से निकल पड़े। हजरत अबू बकर भी आ गए। अल्लाह के रसूल पूछते हैं अबू बकर इतने टाइम कैसे निकलना हुआ? अरब की वो गर्मी, टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता। 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में दोपहर में लोग आमतौर पे निकला नहीं करते, या आराम करने का वक्त होता था। मगर क्या करें, कायनात के इमाम के घर में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं, खजूर का एक टुकड़ा भी नहीं, पानी भी नहीं कि उससे कलेजा तर कर लें। आप मजबूर होकर के घर से बाहर निकल पड़ते हैं। अबू बकर भी आ जाते हैं और उमर भी आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं कैसे निकलना हुआ? कहते हैं भूख की शिद्दत ने घरों से निकाल दिया। कायनात के इमाम कहते हैं ओ लोगों सुनो, मैं भी भूख की वजह से निकला हूं, चलो किसी के वहां चलते हैं। एक अंसारी सहाबी को सिलेक्ट किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फला अंसारी सहाबी के घर चलते हैं। जब उनके घर जाते हैं, अंसारी सहाबी कहीं बाहर गए होते हैं, बीवी मौजूद होती है। जब देखती है मेरे घर में इतने आला किस्म के मेहमान आए हैं, नबी खुद पैदल चल के आए हैं, अबू बकर भी आए हैं, उमर भी आए हैं, बीवी अपनी किस्मत पे रश करने लगती है, मेरे तो भाग जाग गए, मेरी किस्मत खुल गई, इतने बड़े बड़े मेहमान मेरे घर पे तशरीफ लाए हैं। अंदर से कहती हैं आप लोग तशरीफ रखिए, मेरे शौहर आ रहे होंगे। अंसारी सहाबी तशरीफ लाते हैं, इतने कीमती मेहमानों को देखकर खुश हो जाते हैं, लेके अपने बाग में जाते हैं, खजूरों का एक गुच्छा तोड़ के लाके आपके सामने रख देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की उसमें खजूरें लगी हुई है, कुछ पकी है, कुछ अध कचरी है, कुछ कच्ची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं खजूरें तनावल करो। इतने में अंसारी साहबी ठंडा पानी भी लेके आ जाते हैं, खजूरें खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। जब कलेजा तर हो जाता है, भूख की शिद्दत कम हो जाती है, अपने दोनों साथियों से पूछते हैं ये नेमत जो अभी अल्लाह ने तुम्हें खिलाई है, इसके बारे में कल कयामत में सवाल किया जाएगा, जवाब तुम्हारे पास है कि नहीं? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। मेरे भाइयों, इतनी सारी नेमतें जो हम इस्तेमाल करते हैं, इन नेमतों के बारे में मौला पूछेगा, सवाल करेगा, खाए थे, पिए थे, पहने ओढ़े थे, शुक्रिया अदा किए थे कि नहीं? है जवाब? कितनी बार हम लोग पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, ठंडा पीते, कोल्ड ड्रिंक पीते, कितने लोग शुक्रिया अदा करते? बताइए आप मुझे। कितने लोग तो खाने के बाद दुआ भी नहीं पढ़ते? अपने बच्चों को याद कराइए दुआएं, खाना खाओ बच्चे तो दुआ पढ़ो। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना खिलाया और ये रोजी मुझे दी। कितने लोग सोचते यार अपनी ज़हानत की वजह से मैं गोश्त, मछली, मटन, मच्छी खा रहा हूं, पैसा खूब कमा रहा हूं, तो मैं नहीं खाऊंगा क्या आप खाएंगे? कितने लोग दूसरे को ताने देते हैं तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम तो दाल चावल और सब्जी भाजी से आगे तुम निकल ही नहीं सकते,
मेरे पास है दौलत सो मैं गोश्त मछली खा रहा हूं। क्यों नहीं कह देते, क्यों नहीं कह देते कि मेरा रब खिला रहा है तो खा रहा, वरना मुझे खाने की तौफीक है। कितने लोगों के पास दौलत होते हुए भी अल्लाह मोहर लगा देता है, तुम्हें नहीं खाना, तुम्हारे बच्चे उड़ाएंगे मगर तुम्हें नहीं खाना। तो अल्लाह ना तौफीक दे, ना हम खा सकते, ना हम पहन सकते, ना हम तरक्की कर सकते, ना कारोबार को आगे बढ़ा सकते, ना बीमारियों से शिफा हासिल कर सकते, ना बेटा बेटी हासिल कर सकते। मेरे भाइयों, ये सारा उसी मुनइम हकीकी, उसी पालनहार, उसी परवरदिगार का फजल और एहसान है कि उसने हमें चैन और सुकून से रखा हुआ है। ये मत सोचो कि कोई भारी नेमत मिलेगी तब शुक्रिया अदा, कदम कदम पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। सेहत है, पैरों पे चल के मस्जिद आ रहे हो, शुक्रिया अदा करो। कितने लोग बिस्तरों पे पड़े हैं, अल्लाह के घर में आना चाहते नहीं आ सकते। सजदा कर लेते हो, 60-70 की उम्र हो गई है, कितने लोग अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए तरस रहे हैं, माथा टेकने के लिए, मगर नहीं टेक पाते। तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ताकत दी है, तुम अपने माथे को अल्लाह के सामने जमीन पर रगड़ लेते हो। सजदे में गिर के अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तू अगर तौफीक ना देता तो मेरे तेरे सामने झुक नहीं पाता, मुझे हिदायत। और जिन भाइयों को हिदायत मिल जाती है, बहुत सारे लोग बोलते यार मैंने रिसर्च किया, हाँ मैंने ये किताबें पढ़ी, रिसर्च किया, अल्लाह ने मुझे इतना आला दिमाग दिया था, मैंने मेहनत किया, पढ़ा लिखा, सो मैं कन्वर्ट हो गया, मैं बदल गया और मैंने वो शिर्क और बिदात वाला वो मजहब और मसलक छोड़ दिया। ठीक है, अल्लाह ने हिदायत दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाइयों इसे अपनी जहानत की तरफ कभी मंसूब मत करो। अल्लाह अगर हिदायत न दे, कोई हिदायत नहीं दे सकता। कितने आला दिमाग वाले, रिसर्च करने वाले, दुनिया को बहुत कुछ दे जाते हैं, लेकिन दिल की दुनिया अंधेरी रह जाती है, इस्लाम की दौलत नहीं मिल पाती। ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है। और ऐसे भाइयों से मुलाकात होती है तो बड़ी खुशी होती है। ऐसे भाई जिनके ऊपर अल्लाह की नवाजिश हुई, करम हुई और शिर्क व बिदात की दलदल से मौला ने निकाल करके उन्हें सिराते मुस्तकीम पे लाके खड़ा कर दिया। ये मेरी सीधी शाहराह है, ये सिराते मुस्तकीम है, ये जन्नत को जाने वाला रास्ता है। कहां भटक रहे थे, किन पगडंडियों पे तुम चल रहे थे, शैतान के बहकावे में थे, शिर्क व बिदात में तुम गिरफ्तार थे, इस पीर पगाड़े के चक्कर में, उस मौलवी के चक्कर में और तकलीद की जकड़बंदियों में थे, तुम बिदात की दलदल में डूबे हुए थे। अल्लाह ने तुम्हें किताब व सुन्नत का पैरोकार बना दिया। और ऐसे बहुत सारे भाई आपकी इस बस्ती में मौजूद हैं। जब इन भाइयों से मिलता हूं तो दिल बाग बाग हो जाता है कि अल्लाह ने हमारे भाइयों को किस तरीके से रास्ता दिखा दिया। मेरे भाइयों, ये रोशनी जो मिली है दूसरों तक भी पहुंचाइए, दूसरों तक पहुंचाइए कि मेरे भाइयों हम कहां थे, अल्लाह ने हमें कहां पहुंचा दिया। हर वक्त बस अल्लाह को आगे रखिए, ये नहीं कि हम आगे पहुंच गए, हम अपने रिसर्च से हमने ये रास्ता ढूंढा है, ये रास्ता चुना है, नहीं। और छोटी चीजों पर भी शुक्रिया अदा करना मत भूला करो, जैसा अभी मैंने मिसाल दिया। इसलिए कायनात के इमाम मदनी सरदार की हदीस है, मल्लम यशकुरिल कलील लम यशकुरिल कसीर, जो थोड़े का शुक्रिया अदा नहीं करता वो ज्यादा का भी नहीं करता। थोड़े का नहीं करता ना, ज्यादा मिलने पे भी वो नहीं करेगा। यकीन जानिए, जुहू पे बंगला बन गया ना, BMW गाड़ी आ गई तो भी वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, अगर वो थोड़े पे शुक्रिया अदा करने की उसकी आदत नहीं है। और खास तौर से अपने से नीचे वालों को हमेशा देखो, अपने से ऊपर वालों को देखोगे शुक्रिया अदा नहीं कर पाओगे। कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं, ला तंजुरू इला मन हुआ आला मिनकुम, उसे मत देखो जो तुमसे हाई फाई है, उसे देखो जो तुमसे नीचे है। फहुआ अजदरु अल्लाह तस्दरु निअमतल्लाहि अलैकुम, ये ज्यादा मुनासिब है कि तुम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री नहीं करोगे, अल्लाह की नेमतों को कम नहीं जानोगे। हमारी बहनें, बात आई मुझे पर याद आ गया कि हमारी बहनें भी जुमा में होती हैं। औरतें आमतौर पे नाशुक्री ज्यादा करती है कि नहीं, ये मैं नहीं कहता। कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं, एक बार औरतों की जमात से आपने खिताब किया, खुतबा दिया। औरतों का भी हक होता है कि नहीं होता दीन सीखने के लिए। अल्लाह के रसूल खुतबा देते, आपको लगता कि औरतों तक आवाज नहीं पहुंचती है, डबल, यहां बात मर्दों तक पहुंचा कर औरतों के पास जाते थे। आज तो माइक है ना,
वहाँ जाना पड़ता था, वहाँ जा करके उन्हें दीन की तबलीग करती थी। आज हमने औरतों को घरों में बंद कर दिया, ना 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 ना, जुमा में नहीं जाना, ईदगाह भी नहीं जाना, फितना खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाय हाय, मुझे अफसोस होता है। ईद के लिए जब हमारी ख़वातीन निकलती हैं घरों से, हमारी ही बिल्डिंग में, सोसाइटी में बहुत सी औरतें ताना देती हैं, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे? नमाज पढ़ने जा रहे, इमाम का खुतबा सुनने जा रहे। नहीं नहीं, फितना खड़ा हो जाता। और जैसे ईद की नमाज ख़त्म होती, बन सवर के सड़कों पे घूमना शुरू कर देते, वहाँ फितना नहीं खड़ा। अल्लाह हिदायत दे। खुशनसीब है वो बहनें और वो जिम्मेदार जिन्होंने हमारी बहनों के लिए भी इंतज़ाम किया है। ऐसे मस्जिद के ज़िम्मेदारों के लिए दिल से दुआ निकलती है, जिन्होंने हमारी बहनों की भी फ़िक्र की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से कहा, तसद्दक़ना या माशरन निसा, औरतों की जमात सदका करो, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज़्यादा देखा। एक औरत ने सवाल कर दिया, पता ये चला औरतें सवाल भी करती थी, हाँ, क्वेश्चन आंसर भी करती थी। और नहीं करेंगी तो दीन कैसे सीखेंगी? पर्चियां भेजाओ, आलिम आते हैं, पर्चियां भेजाओ, औरतें भी जो मसाइल हैं वो लिख के भेजें। एक औरत ने सवाल कर दिया, अल्लाह के रसूल बताइए आखिर हमारा जुर्म क्या है? आखिर हम जहन्नम में सबसे ज्यादा काहे जाएंगे? आपने फरमाया, लिअन्नकुन्ना तुकफिरनल लअना व तकफुरनल अशीरा, इसलिए कि तुम लान तान ज्यादा करती हो, शौहरों की नाशुक्री ज्यादा करती हो। आदमी हमेशा अपनी बीवी के लिए महंगा से महंगा जोड़ा लाता है, अपना बेचारा पुराना ही पहन लेता है। कोई भी फंक्शन हो, ईद हो, बकरीद हो, शादी हो, ब्याह हो, हर मौके पे आदमी बीवी बच्चों के लिए अच्छा लाने की कोशिश करता है। एक मौके पे अगर चूक गया, नहीं ला पाया बेचारा, तो औरत छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी। जब से मैं इस घर में आई कभी चैन सुख मिला ही नहीं, कभी मेरी जरूरियात का ख्याल तो किया ही नहीं। सारी औरतें नए जोड़े पहन के आएंगी, मैं जी पुराना पहन के जाऊंगी, माफ नहीं करेगी औरत। ये औरत की फितरत है। इसलिए औरतों क्या करो, सदका दो, इसलिए इससे जहन्नम से आज़ादी मिलेगी। तो मेरी बहनों, जो कुछ अल्लाह ने दिया है, अपने शौहरों को अल्लाह के वास्ते हराम कमाने पे मजबूर मत करो। कितनी औरतें ताने देती हैं शौहरों को, हाँ तुम नहीं कमा सकते, तुम हमें खुश नहीं रह सकते। फला के घर में गई थी, क्या उनकी बीवियां सर से पैर तक जी जेवरात में देखो लदी हुई थी, लाल पीली थी, क्या सोफे उनके घर में, क्या पर्दे, क्या जोड़े पहनती। तुम मुझे ये जोड़ा ला के देते, तुम मुझे खुश नहीं रह सकते। अब आदमी सोचता है यार कहीं से भी दौलत तो कमानी है, छक्का पंजा तो करना पड़ेगा। अब सो आदमी ना हलाल देखता ना हराम देखता। ये बीवियां जो अपने शौहरों को हराम कमाने पे उकसाती हैं, मेरे भाइयों, ये बराबर की शरीक हैं। अगर शौहर इनकी वजह से इनका डिमांड पूरा करने के लिए, मालूम है बनु इसराइल के लोग पहले हिलाको बर्बाद हो गए, गरीबों की बीवियों ने वो डिमांड करना शुरू किया, जेवरात और कपड़ों का डिमांड, जो अमीरों की बीवियां करती थी। सहीह इब्न खुज़ैमा की रिवायत है, कोई कहानी नहीं है। बनु इसराइल के लोग हिलाक हो गए, क्यों? हराम कमाना शुरू कर दिया, दूसरों का गला दबाना शुरू कर दिया। यार बीवियों का डिमांड तो पूरा करना है ना। अब गरीबों की बीवियां बोलती वो जेवर कपड़ा होना, वो जेवर कपड़ा लाके दो जो मालदारों की बीवियां डिमांड करती थी अपने शौहरों से। बनु इसराइल हिलाको बर्बाद हो गए। मेरी बहनों, ये जुर्म नहीं करना। और मेरे भाइयों, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अपनी बीवियों का शुक्रिया अदा कीजिए। हमारे वहां बीवियों की हम लोग भी तो नाशुक्री बहुत करते हैं। अच्छा बना के खिलाती है, कपड़े धुलती है, हमारे बच्चों का ख्याल करती है, हम उसको दुआ तो दे सकते, उसका जिक्र जमील तो कर सकते। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक, अल्लाह बरकत दे फलां की अम्मी, अल्लाह तुम्हें नेक बदला दे फलां की अम्मी। ये लफ्ज़ जज़ाकल्लाहु खैरा याद कर लीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए। कोई एक गिलास पानी भी अगर दे दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन सुनिया इलैहि बिमारूफिन, कोई भी भलाई छोटी क्यों ना हो, अगर किसी के साथ की गई है और उसने अपने भाई से जज़ाकल्लाहु खैरा कह दिया, फ़क़द अबलग़ फ़िस्सना, उसने तारीफ का हक अदा कर दिया। इससे बढ़िया जुमला नहीं मिल सकता, जज़ाकल्लाहु
खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह भी सीख लीजिए, हर हाल में, जिस हाल में अल्लाह रखे, अल्लाह तेरी तारीफ, अल्लाह की तारीफ, ये तो शुक्रिया है, यही तो। और इसीलिए कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कलिमतु कुल्ल शाकिर, हर शुक्रगुजार का कलिमा, हर शुक्रगुजार की जबान पे अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। कितने लोग हमेशा रोते रहते हैं, कैसा जी कारोबार कैसा है, तिजारत कैसी है, अरे मौलवी साहब क्या बताएं, बहुत मंदी है, बहुत हालत खस्ता है, कभी भी अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा करते, हर वक्त रोते ही रहते। शुक्रिया यह है, अल्लाह जिस हाल में रखे मेरे मौला पाक परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। अरबों से सीख लीजिए, जो भी भाई अरब गए होंगे, अरबों की जबान पे जुमला रहता है, कभी भी पूछिए हाल चाल, कैफ हालक या अखी, कैसे हो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया। तो मेरी बहनों, जो कुछ अल्लाह तुम्हें घर में दे रहा है खाने पहनने के लिए, कम नेमतें नहीं है, शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो, और अपने शौहरों को हराम कमाने पे मजबूर मत करो। और हमें भी जरूरत इस बात की, अपनी बीवियों की भी हिम्मत अफजाई करें और उनका शुक्रिया अदा करें। एहसान का बदला एहसान से होना चाहिए। बाज लोग हर वक्त अपनी बीवियों के कामों में कीड़े निकालते रहते, तुमने आज चावल कच्चा पका दिया, तुमने आज रोटी जला दिए, तुमने आज सालन में नमक ज्यादा कर दिए, तुमने आज कपड़े अच्छे नहीं धुले, हर वक्त अपनी बीवियों के कामों में कीड़े ही निकालते रहते। कभी भी बीवियों की तारीफ, और खास तौर से वो लोग जो दूसरा निकाह कर लेते, पहली बीवी को तो बेचारी को एकदम भूल ही जाते, नहीं होना चाहिए। पहली बीवी जो कुर्बानी देती है, सुख दुख में आपका साथ देती है, सूखी रोटी खा के गुजारा करती, जब थोड़ा पैसा आया निकाह सानी कर लिए, अब सारी तारीफ वो नई वाली में नजर आती, सारी खूबियां पुरानी वाली बेचारी में सारी खामियां ही नजर आती, हरदम कीड़े ही निकालते रहते। ये गाउटी है, इसको उठना नहीं आता, इसको बैठना नहीं आता, इसको चलना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता। और वो लोग जिनकी बीवियां दुनिया से चली जाती, फौत हो जाती, दूसरा निकाह करके जब नई बीवी लाते हैं, वो लोग भी कभी अपनी पहली वाली बीवी जो दुनिया से चली गई बहुत कुर्बानियां देकर, मारे डर के वो नई वाली के, उसको याद भी नहीं करते। हाँ है मेरे भाइयों, कायनात के इमाम मदनी सरदार से सीख लो। हजरत खदीजा दुनिया से चली गई, आपकी पहली बीवी, आपकी मोनिसो गमखार, हर कदम पे आपका साथ देने वाली, अपनी दौलत को निछावर करने वाली, आपको तसल्ली देने वाली, जब दुनिया ने आपको झुटला दिया तो आपकी तस्दीक करने वाली बीवी खदीजा जब चली जाती, जबकि उम्र में बड़ी थी, हजरत आयशा जैसी चहेती बीवी जो बहुत कम उम्र थी, मेरे भाइयों उनके सामने अल्लाह के रसूल कभी डरे नहीं, हमेशा हमेशा अपनी बीवियों के सामने हजरत खदीजा का अच्छा तस्करा किया करते, उनकी तारीफ इतनी कर देते, अम्मा आयशा जल के कभी कभी कहती, दुनिया में कोई औरत आपको खदीजा के जैसा लगती ही नहीं है। कभी बोलती, ऐसा लगता है खदीजा के अलावा कोई औरत थी ही नहीं। और एक रिवायत में कहती, वो लाल गाल वाली बुढ़िया, हमेशा उसी का तज़किरा आप छेड़ के बैठ जाते हैं, अल्लाह ने उनसे अच्छी बीवियां आपको अता की है, खदीजा का इतना जिक्र काहे करते हैं। अल्लाह के रसूल कहते, आयशा ऐसा मत कहो, खदीजा से बेहतर मुझे आज तक कोई बीवी नहीं मिली, जबकि वो बेवा थी, बड़ी उम्र की थी, मगर अपनी बीवी को खुश करने के लिए, जो कम उम्र बीवियों को मनाने के लिए, उनको राजी करने के लिए अपनी पुरानी बीवियों को भूल जाते हैं, अपनी पुरानी बीवियों के कामों में कीड़े निकालते हैं। अल्लाह के रसूल कहते, खदीजा, ओ आयशा सुन लो, खदीजा से बेहतरीन मुझे कोई बीवी नहीं मिली। जब दुनिया ने मुझे झुटलाया, खदीजा ने मेरी तस्दीक की, बगैर चूचेरा किए खदीजा मेरे हाथों पे सबसे पहले इस्लाम लाती है। खदीजा ने जब मुझे दौलत की जरूरत हुई तो खदीजा ने दौलत के दहाने खोल दिए। कोई बीवी खदीजा से अच्छी नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल जब खदीजा दुनिया से चली गई, आपकी सहेलियों में हा बकरा ज़बा करते, बीवी तो नहीं है, बीवी की सहेलियां हैं, उनके घरों को पहले गोश्त पहुंच जाता। क्यों? ये मेरी बीवी की सहेलियां। हाँ है, ऐसा है कलेजा किसी के पास कायनात के इमाम मदनी सरदार के जैसा शुक्रगुजारी का। मेरे भाइयों, रातों को इतना इबादत करते, पैर सूज जाते। अम्मा आयशा कहती, काहे इतना इबादत करते आप? हाँ, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, थोड़ा आराम कर लिया करिए।
अल्लाह के रसूल कहते अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा, ओ आयशा क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। मेरे भाइयों, अंबिया का शायर था हजरत दाऊद और सुलेमान, इतने शुक्रगुजार, इतने शुक्रगुजार। हाय हाय हाय, हजरत दाऊद को इतनी नेमत, सुलेमान को इतनी नेमत, नबी भी है, बादशाह भी है, हुकूमत भी है, नबूवत भी है, हुकूमत भी है, नबूवत भी है, दौलत भी है, ताकत भी है। और अल्लाह ने हजरत दाऊद के लिए लोहा नरम कर दिया था। लोहे की गोया आप फैक्ट्री थे, जैसा चाहते अपने हाथों से लोहे के लिए, लोहे से बर्तन बना लेते, हथियार बना लेते थे। अल्लाह अकेले हजरत दाऊद को अल्लाह ने फैक्ट्री बना दिया था। और सबसे बड़ी बात यह, हजरत दाऊद को इतनी खूबसूरत आवाज मिली थी, जब तरन्नुम में अल्लाह की आयतों की तिलावत करते थे, फजाओं में उड़ते हुए परिंदे रुक जाते थे। ये पहाड़ जो गूंगे बहरे खड़े हैं, ये उनकी आवाज में आवाज मिला के अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगते थे। कुरान कहता है वसख्खरना मा दाऊदल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर, हमने पहाड़ों को, परिंदों को मुसख्खर कर दिया था। हजरत दाऊद की आवाज में आवाज मिला के अल्लाह की तस्बीह पुकारने लगते परिंदे। परिंदों की बोलियां समझते हजरत सुलेमान, उनके बेटे, अल्लाह अकबर, और आगे परिंदों की बोलियां समझते थे, कीड़े मकोड़ों की बोलियां समझते थे। जिन्नात पे हुकूमत, इंसान पे हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत। 3-3 बटालियन जहां निकलते थे, 3 बटालियन लेके, इंसानों की बटालियन अलग, जिन्नात की बटालियन अलग, परिंदों की बटालियन अलग। अल्लाह अकबर, इतनी ताकत, लेकिन कभी भी 56 इंच का सीना नहीं दिखाए। बोले मेरे अंदर इतनी ताकत है कि जिस मुल्क, आज दुनिया के बादशाह कैसा कहते, थोड़ी ताकत हुई परमाणु बम बना लिए, थोड़ी ताकत मिसाइल हो गए, मैं जिस मुल्क को चाहूंगा मार के पल भर में साहब खाक कर सकता हूं, कोई मुझे आंख नहीं दिखा सकता। 3-3 बटालियन, इंसानों का लश्कर, जिन्नात का लश्कर, परिंदों का लश्कर। अल्लाह, सुने हैं कहीं आप? कल्पना भी नहीं, तसव्वुर नहीं कर सकते। अब तीनों लश्कर जब लेकर के निकलते थे अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान, कुरान ने उसका नक्शा खींचा है। कुरान पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कुरान कहता है वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। हजरत सुलेमान के लिए परिंदों और जिन्नात और इंसानों का लश्कर जमा किया गया, सबको अलग अलग बांट दिया गया। ये बटालियन इंसानों की, ये जिन्नात की, ये परिंदे। परिंदे ऊपर रहते थे, साया किए रहते थे, ऊपर ऊपर उड़ते थे। हत्ता इदा अतौ अला वादिन नमली, एक चूंटियों की वादी के पास से जब लश्कर गुजरता है, एक चूंटी कहती है कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशुरून। टाइम ज्यादा हो गया, मैं ये घड़ी देख रहा था, बात खत्म कर रहा हूं कि एक चूंटी बोलने लगी। एक चूंटी ने कहा कि अंदर चलो, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तुम्हें रौंद देगा पैरों से। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान इस नेमत पर, इतनी नेमत अल्लाह ने मुझे दे दी, अल्लाह अकबर, चूंटी की बोली में समझ गया। कहने लगे मौला इतनी ताकत, इतनी नेमत तूने अता कर दी, लेकिन शुक्रिया कैसे अदा करूं मौला, मुझे तो शुक्रिया का सलीका भी नहीं आता। हाय हाय। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बी औज़िअनी अन नश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया। कहने लगे अल्लाह मुझे तौफीक दे दे, ओ मौला मुझे सिखा दे मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं जो तूने मेरे ऊपर इनाम किया, मेरे माँ बाप पे किया। अल्लाह अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में मुझे शामिल कर ले, मुझे नेक अमल की तौफीक दे दे। मेरे भाइयों, बगैर अमल के शुक्रिया अदा नहीं, जबान से भी करो और अमल करके दिखाओ। इसलिए कि अल्लाह कहता है इमलू आला दाऊद शुक्रा, आले दाऊद इतनी नेमतें तुम्हें हमने दी है, शुक्रिया के तौर पे अमल करो। व कलीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे
थोड़े बंदे शुक्रगुजार होते हैं। अमल करो, अमल, तब शुक्रिया अदा होगा। सिर्फ जबान से बोलने से शुक्रिया अदा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि मौला हम तमाम भाइयों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे अमाल की तौफीक इनायत फरमाए। रब की इतनी सारी नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, ऐ अल्लाह तो हमें अपना हकीकी मानों में शुक्रगुजार बंदा बना दे। शुक्रिया से मेरे भाइयों नेमत बढ़ती है। शुक्रिया अदा करोगे नेमत अल्लाह बढ़ाएगा, ना शुक्री करोगे अल्लाह नेमत घटाएगा। और कितनी कौमें मेरे भाइयों इस रूए ज़मीन से हिलाक कर दी गई, बर्बाद कर दी गई, इसलिए कि उन्होंने नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया। बहुत कुछ दिल चाहता था, इंशाल्लाह शाम में प्रोग्राम है, मैं इंशाल्लाह आपको खुल के सुनाऊंगा। बस इतनी बातों पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वक्त भी थोड़ा ज़्यादा हुआ, मैं ये घड़ी देख रहा था। अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम भाइयों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिरात मुस्तकीम पे हम सबको गामज़न करे। आमीन व तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआन व फ़ानी व याक़ूब ला तुज़िकिल हकीम तआला जवादुन करीम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।